चाहे जी आज बताइए आपने यहाँ ज्ञापन किस संदर्भ में दिया? थाना राया क्षेत्र में 17 तारीख को नाबालिग लड़की मुस्लिम समुदाय का एक व्यक्ति उसको वहाँ से लेके गया और पुलिस प्रशासन को 17 तारीख का ही पता था। उसके बाद में 20 तारीख को सबसे पहले अपने संगठन को लेके गई। एसएचओ साहब से बहुत शालीनता के साथ हमारी बात हुई। उन्होंने हमसे समय मांगा कि 24 घंटे का मुझे समय दे दीजिए, 24 घंटे में लड़की का पता चल जाएगा। जबकि 17 के बाद 17, 18, 19, 20 4 दिन ऑलरेडी हो चुके थे। उसके बाद हमने उनको 24 घंटे से ज्यादा एक दिन और एक्स्ट्रा दिया और रविवार को फिर हिंदूवादी संगठन वहाँ इकट्ठा होके गया। इकट्ठा होने के बाद जब हमने एसएचओ साहब से बात की तो हमने कहा आपका पूरा समय निकल चुका है, 24 घंटे कल खत्म हो गए, लड़की कहाँ है? उनको कोई सुराग तक नहीं था, वो अच्छे से बात करने के लिए राजी नहीं थे। हम लोगों ने कहा, उन्होंने कहा कि नहीं मैं 4 घंटे 5 घंटे में ले आऊंगा, आप लोग यहाँ से वापस चले जाओ। हमने कहा बहुत बड़ा आप समय हमें नहीं दे रहे हो, 4-5 घंटे हम थाने में बैठ सकते हैं। हमने समय देखा कि 4 घंटे हैं, हम रात को 10 बजे तक वहाँ पर रुक सकते हैं। तो हनुमान जी का एक मंदिर था, हमने वहाँ बैठे और हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया। पाठ करने के बाद उन लोगों ने 10 बजे करीब 6 बजे शाम को वहाँ पे सीओ साहब आए। सीओ साहब ने हमसे बोला कि मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, लड़की 10 साढ़े 10 बजे तक आ जाएगी। या गेट गिरा हुआ है क्योंकि हनुमान जी का मंदिर गेट पे बना हुआ है, गेट गिरा हुआ है, आने जाने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, आप ये लोगों को यहाँ से हटा दीजिए। उनके कहे अनुसार आश्वासन पे हमने लोगों को वहाँ से हटा दिया। उसके बाद सारे संगठन के लोग वहाँ से चले आए। मैं 2 घंटे तक और रुकी, मुझे लगा कि लड़की वाकई में आ रही है क्योंकि मुझे ऐसे साक्ष्य उन्होंने दिखाए कि लड़की तक हम पहुँच चुके हैं। जो भी रास्ता बीच का बचा है वह आने में थोड़ा टाइम लगेगा, 2 घंटे और लगेंगे। मैं ये आश्वासन लेके वहाँ से चली आई। लड़की वाकई में रात को 2 बजे वापस आई। दूसरे दिन हम लोगों का कोई हस्तक्षेप नहीं है। लड़की आई, जो भी न्यायालय का प्रकरण चल रहा है वो न्यायालय में जैसे उसके बयान होने हैं, जो भी होना है, हम लोगों ने हस्तक्षेप खत्म कर दिया। हमारा मेन टारगेट था लड़की को वापस लाना। उसके बाद हमें पता चलता है कि मेरे और मेरे संगठन के खिलाफ मुकदमा लिख दिया। ये हिंदूवादी सरकार होने के बाद भी अगर हम लोगों पर ऐसे मुकदमा लिखा जाएगा, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। उस लड़की का प्रॉपर लव जिहाद किया गया था। वो लड़का जिसके घर में छप्पर है, जिसके घर में भेड़ बकरी बंधी हुई है, उस लड़के का अकाउंट को चेक कराया है, कितना अकाउंट में पैसा है उसके। वो लड़का आगरा मदरसे में पढ़ रहा है, प्रॉपर लव जिहाद हुआ है। हम हिंदूवादी सरकार में अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, अपनी बेटियों के लिए नहीं उठाएंगे तो क्या होगा? ये षड्यंत्र के थ्रू मेरे खिलाफ मुकदमा और मेरे संगठन के 50 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। मैं यहाँ जिलाधिकारी महोदय से ये निवेदन करने आई हूँ, अगर ये मुकदमा वापस नहीं हुआ तो जितने भी मथुरा जिले में हिंदूवादी संगठन है सब रोडों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। निश्चित तौर पर अगर हमारे खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा और हम ऐसे इस तरीके से टारगेट किए जाएंगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। आप देख रहे हो हिंदूवादी लोग मुझे समर्थन करने आए हैं और भी लोग। ये हमें 2 दिन का समय दे रहे हैं। 2 दिन में अगर मुकदमा खत्म होता है तो ठीक है, अन्यथा पूरे हिंदूवादी संगठन जितने भी हैं सब रोडों पर उतर के आएंगे। देखिए, लव जिहाद का मुकदमा है और लव जिहाद को रोकने के लिए जो हिंदूवादी हमारी बहन छाया गौतम गई और भी सभी लोग गए तो उन पर फर्जी मुकदमा लगा दिया गया। जब ओवैसी भरी संसद में कहता है जल फिलिस्तीनी सभी मौलाना तरह तरह के बयान देते हैं तो उन पर कोई मुकदमा नहीं होता। और कोई बहन बेटी यदि किसी लड़की को बचाने के लिए प्रयास करे तो उस पर मुकदमा कर दिया जाता है। ये बहुत ही दुखद है। यदि योगी जी को इस घटनाक्रम का मालूम चलेगा तो उनको बहुत दुख पहुंचेगा, क्योंकि ये हिंदूवादी सरकार है। हमारे सनातन हिंदू भाई बहन इसी बात के लिए यहाँ लड़ाई लड़ते हैं कि कोई भी मुस्लिम पक्ष का व्यक्ति हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद के बहाने ना ले जाए। इन लोगों पर बाहर विदेश से फंडिंग आती है और फंडिंग के बहाने इनको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि हमारे हिंदू भाई बहनों की लड़कियों को फैला फुसला के अपने कब्जे में लें और उनको भगा के ले जाएं। यदि हम लोग विरोध नहीं करेंगे तो कौन विरोध करेगा? तो हमारी शासन प्रशासन से यही मांग है कि या तो अब 2 दिन में मुकदमा फर्जी मुकदमा को खत्म कर दे, नहीं तो सभी हिंदूवादी संगठन सड़कों पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे। देखिए, लव जिहाद का मुकदमा है और लव जिहाद को रोकने के लिए जो हिंदूवादी हमारी बहन छाया गौतम गई और भी सभी लोग गए तो उन पर फर्जी मुकदमा लगा दिया गया। जब ओवैसी भरी संसद में कहता है जल फिलिस्तीनी सभी मौलाना तरह तरह के बयान देते हैं तो उन पर कोई मुकदमा नहीं होता। और कोई बहन बेटी यदि किसी लड़की को बचाने के लिए प्रयास करे तो उस पर मुकदमा कर दिया जाता है। ये बहुत ही दुखद है। यदि योगी जी को इस घटनाक्रम का मालूम चलेगा तो उनको बहुत दुख पहुंचेगा, क्योंकि ये हिंदूवादी सरकार है। हमारे सनातन हिंदू भाई बहन इसी बात के लिए यहाँ लड़ाई लड़ते हैं कि कोई भी मुस्लिम पक्ष का व्यक्ति हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद के बहाने ना ले जाए। इन लोगों पर बाहर विदेश से फंडिंग आती है और फंडिंग के बहाने इनको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि हमारे हिंदू भाई बहनों की लड़कियों को फैला फुसला के अपने कब्जे में लें और उनको भगा के ले जाएं। यदि हम लोग विरोध नहीं करेंगे तो कौन विरोध करेगा? तो हमारी शासन प्रशासन से यही मांग है कि या तो अब 2 दिन में मुकदमा फर्जी मुकदमा